जिस पर नजर, और सिटी की जो रिपोर्ट है उसे ऑटोमोबाइल स्पेस में जोरदार एक्शन की उम्मीद नजर आ रही है। आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर ओवरवेट की रेटिंग है, टीवीएस मोटर पर अंडरवेट की रेटिंग है, साथ ही वॉल्यूम्स में कमी की संभावना टीवीएस मोटर पर इस रिपोर्ट में जताई गई है। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। कमिंग टू यू, ऑटो सेक्टर की चाल को देखें, फेस्टिवल डिमांड तो है ही जिसका एक बड़ा बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर है, लेकिन पिछले ऑटो बिक्री के आंकड़ों से लेकर अब तक हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखा है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस देखें, टू व्हीलर सेगमेंट देखें, ट्रैक्शन बिल्ट हो रहा है, और सिटी के रिपोर्ट में आइशर मोटर जैसे स्टॉक्स भी हैं जिसका डिस्कशन हुआ है। मॉर्निंग मानसी, एब्सोल्युटली ऑटो सेक्टर हैज बीन अ बिग आउट परफॉर्मर पिछले कई महीनों से, और जो नंबर्स इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स की सेल देखें तो आई थिंक दैट इज शोइंग अ गुड सस्टेनेबल अप ट्रेंड, और ये मूव आई थिंक कंटिन्यू हो सकता है वेल इनटू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज वेल। जहाँ तक पीवी की बिक्री की भी आंकड़े हम देख रहे हैं, जो नए लॉन्चेस काफ़ी कंपनीज ने किए हैं, जो डिमांड है ये इनके पास, और जैसे आई थिंक ये सारे चीज़ों को सप्लाई नहीं कर पा रहे, वेटिंग पीरियड्स काफ़ी मॉडल्स के लिए काफ़ी हाई है, सेमीकंडक्टर इश्यूज आर स्लोली एंड स्टेडीली गेटिंग ऑफ, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक जो फेस्टिव फर्वर होता है, आई थिंक दैट इज क्लियरली प्लेइंग आउट ऑन द सेक्टर एज अ होल। टू व्हीलर्स के लिए आई थिंक टीवीएस मोटर हैज बीन एन एक्सेप्शनल आउट परफॉर्मर। आई थिंक जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं और जो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या प्रोफाइल बना रहे हैं अपनी, उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जो पोर्टफोलियो सुइट ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आई थिंक मार्जिन पे दबाव जरूर आ सकता है, बोथ बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट एज वेल एज एक्सेलरेटेड R&D एक्सपेंडिचर एंड द केपेक्स, बट कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स आर स्टिल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन द टू व्हीलर स्पेस। तो मुझे लगता है आई थिंक टीवीएस मोटर में शायद आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। वैल्यूएशन ऑब्वियसली स्ट्रेच्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पीवीज में ऑब्वियसली आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा इज लुकिंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। मुझे लगता है आई थिंक जो मोमेंटम है ये स्टॉक में शायद बरकरार रहेगा, एंड कमर्शियल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल, बट मुझे लगता है आई थिंक पीवीज में एमएनएम और टू व्हीलर में टीवीएस, इसका मोमेंटम शायद ओनिल मेथोडोलॉजी से बरकरार रह सकता है, बट ऑटो एंसिलरीज को भी भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक जो ऑटो एंसिलरीज सारी ईवी कंपोनेंट्स दे रही है, आई थिंक दिस इज आल्सो वन स्पेस दैट कैन डू एक्सीडिंगली वेल। ऑटो पे एक व्यू पॉइंट सुन लिया मयूरेश का, इसके अलावा पूजा हमारे साथ बनी। ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे कीजिए, ऑटो स्पेस पर इस वक्त क्या खास है और ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? जी, सबसे पहले बात करते हैं नतीजों पर। जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है उसमें कल मार्केट के दौरान ही अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने नतीजे घोषित किए। इस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, में सिटी ने पेयर ट्रेड इनिशिएट करने की राय यहाँ पर वो दे रहे हैं, जिसमें कि आइशर मोटर्स पर वो ओवरवेट हैं, वहीं टीवीएस मोटर पर अंडरवेट की राय वो दे रहे हैं। आइशर मोटर्स पर उनका कहना है कि रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम से ग्रोथ में सहारा मिलेगा और वहाँ पर मार्जिन को भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, एक मजबूत मार्जिन की उम्मीद वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स के वॉल्यूम्स में कमी आ सकती है और टीवीएस मोटर के जो मार्जिन भी है वो 10% पर अपने पीक पर पहुंच चुके हैं, तो वहां से भी हल्की नरमी देखने को मिल सकती है टीवीएस मोटर्स के केस में। इस वजह से अंडरवेट की राय दे रहे हैं टीवीएस मोटर्स पर। ओके, तो चलिए ऑटोमोबाइल स्पेस पर इस वक्त सिटी की रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। वैसे कई सारे